सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं कतान सफाई के लिए नहीं कह रहा हूं, आपकी तालीम के लिए कह रहा हूं। हाँ, हम सफाई पेश नहीं कर रहे हैं, हमें किसी की सनत की या सफाई की ज़रूरत नहीं है। कि ये जो बार बार कहा जाता है ना कि करबला के वाक़यात सुनकर सुनाकर रोते हैं, ये राफ़ज़ियों का तरीका है। मैं कहता हूं कहने वाले सिर्फ एक मरतबा कम से कम खुतबात मुहर्रम ही पढ़ लें, जिन्हें हम फ़क़ीह मिल्लत कहते हैं ना, उनकी किताब ही पढ़ लें, या कम से कम एक मरतबा अल्लामा अरशदुल क़ादरी को पढ़ लें, या कम से कम एक मरतबा अल्लामा निज़ामी को पढ़ लें, या कम से कम एक मरतबा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को पढ़ लें, या कम अज़ कम बहुत मुख्तसर सी किताब आईने क़यामत मुस्ताए ज़मान हसन बरेलवी की किताब ही पढ़ लें। हज़रत मौलाना हसन बरेलवी जो बिरादर आला हज़रत है, जिनका मशहूर कलाम है कि वो हम बार बार पढ़ते हैं, किस ज़बान से हो बयां दास्तान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खान अहले बैत। ये जो बार बार तासुर दिया जाता है बाज़ लोगों की तरफ से कि ज़िक्र हुसैन सुनकर रोना मना है, रोना मना। मैं ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती औरों की तरह रो और पीटो, ये हमारा मसलक नहीं है, लेकिन मोहब्बत के कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ तकाज़े मोहब्बत होते हैं, मोहब्बत के तकाज़े होते हैं। बेटे की मैयत पे रोते हैं लोग, और बरसों के बाद मरा हुआ बेटा याद आ जाता है तो भी लोग रोते हैं लोग। तो जब बरसों के बाद मरा हुआ बेटा याद आए, जब उसकी मोहब्बत रुला सकती है, तो बरसों के बाद अगर दास्तान हुसैन रुलाती है तो मैं समझता हूं कि ये राफ़ज़ियत नहीं बल्कि ये मोहब्बत है। हम मातम वाले लोग नहीं ना, मातम के कायल हैं, हम मातम को हराम समझते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि जब जब भी करबला लोगों के सामने बयान हुआ तो अहले मोहब्बत की आंखें जरूर भीगी हैं, दिल जरूर नरम पड़े हैं। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब करबला शरीफ से गुजरे, सिफ़ीन के मौके पर सफर में थे, करबला में रुके और आपकी आंखों में आंसू थे। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं आप? अली पाक रोए, अली रोए, अली खैबर में जो ना रोए, खंदक में जो ना रोए, बद्र ओहद में जो ना रोए, जो डट जाए वो करबला में आकर रोते हैं। मोहब्बत रुला रही है। तो पूछा कि ये आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि ये करबला है, करबला वादी तफ है ये, और यहीं पर मेरा बेटा हुसैन अपने तमाम आवान व अंसार के साथ शहीद होगा। यानी जगह भी पता है, और इतना ही नहीं, ये भी पता है कि यहाँ उनके ऊंट बैठेंगे, यहाँ उनके खैमे लगेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे। ऊंट के ऊपर जो लकड़ी का हिस्सा होता है ना, उसको कजावा कहते हैं। यानी कि कजावा कहाँ रखा जाएगा ये भी नबी के घर वालों को पता था, बाबे मदीनतुल इल्म को ये भी पता था। और आप रो रहे थे वहाँ करबला शरीफ के अंदर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो करबला बहुत मशहूर थी, दास्तान करबला भी मशहूर थी। ये वाक़यात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बयान किया, मौलाए कायनात ने बयान किया, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने बवक्त विसाल बयान किया। ये सब बयान होते रहे, ये हादिसा अचानक नहीं था। और फिर उसके बाद आप देखें, अभी अगर वक्त रहा तो हम इस पर आएंगे कि जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन को लाया गया, तो उस वक्त तो पहली मर्तबा जब हुसैन पाक अपने नाना की गोद में आए थे, उस वक्त हुजूर की आंखों में आंसू थे और हुजूर दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, कि अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। आखिरकार पैदा होने वाले नौज़ायदा बच्चे के लिए, शहजादे के लिए सब्र और अज्र की दुआ क्यों की जा रही है? इसलिए कि रसूलुल्लाह जानते हैं कि जो आज पैदा हुआ है इसको कदम कदम पर सब्र से गुजरना है, सब्र की मंजिल से गुजरना है। और मौला हुसैन अपनी पूरी जिंदगी में हर कदम पर सब्र की मंजिल से गुजरते रहे। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा ये सब्र क्या है और सब्र की हैसियत क्या है? तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया
تعالیٰ جس طریقے سے زندہ انسان کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی ایمان کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا گیا کربلا ٹل جائے، امام حسین کے سر سے مصیبت ٹل جائے، امام حسین کے سر سے بلائیں ٹل جائیں، نہیں بلکہ کیا دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔